जय श्री कृष्णा। हम दशम स्कंद पढ़ रहे हैं और इसमें गर्गाचार्य जी की कथा चल रही थी कि कैसे गर्गाचार्य जी ने एकमात्र खीर खाने के लिए वे उनके भोग लगाने के लिए गर्गाचार्य जी यमुना में पहले स्नान करके आए थे। फिर उन्हें यशोदा माँ ने खीर खाने के लिए दी थी और स्वर्ण की थाली में वह खीर दी थी। गर्गाचार्य को सोने की थाली दी गई और फिर उन्होंने उसमें तुलसी दल डाले और पूर्ण रूप से खीर बिखरा दी। फिर वे नारायण की स्तुति करने लगे, हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे बैकुंठपति, खीर आरोग्य। कन्हैया कहने लगा, मैं लक्ष्मीपति, मैं ही बैकुंठनाथ, ये तो मुझे ही बुला रहे हैं। लगता है मुझे खीर खा लेनी चाहिए। और ऐसा करते करते वे भागे भागे आए और खीर खाने लगे। बार बार माला फेरने में जितना समय लगता है उतना समय श्री ठाकुर जी ने सन्मुख थाल रखा जाए। लगता है आज तो ठाकुर जी पूरी खीर खाकर ही रहेंगे। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, ओम नमो नारायण। कन्हैया कहता जा रहा था, महाराज जी 12 माला तो फेर लोगे, तब तक तो पूर्ण खीर खत्म हो जाएगी, फिर आप क्या खाओगे। तब गर्गाचार्य जी ने जैसे ही 12 मान पूर्ण करके आंखें खोली, तब उन्होंने देखा कन्हैया का मुंह पूर्ण रूप से लिबड़ा हुआ था और वह सारी खीर खा गया था। भागी हुई यशोदा आई तो उन्होंने कन्हैया को खूब डांटा। यशोदा कहने लगी, तुझे घर को खाने को नहीं मिलता जो ब्राह्मण की खीर भी खा गया। कन्हैया, तू तो मुझे डांट रही है, ये तो स्वयं ही खीर खाने के लिए मुझे बुला रहे थे। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैंने बैकुंठवासी नारायण को बुलाया था, तुझे कब बुलाया था। यशोदा माँ कहने लगी, अरे ये तो बालक है, आप गुस्सा मत कीजिए। तब उन्होंने कहा कि कैसे मानोगे कि मैं चतुर्भुज हूँ। यशोदा ने सोचा, यदि इसने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तो फिर सब लोग कहेंगे ये कोई जादूगर है तो ये जादूगर ही। बस यही देखते देखते वह कुछ सोच रही थी। इतने में यशोदा ने गर्गाचार्य जी से कहा, ये तो नादान लड़का है। गर्गाचार्य फिर स्नान करके यमुना की ओर आए। लल्ला यशोदा की गोद में बैठकर कहने लगा, मैं कोयल की वाणी बोल सकता हूँ, मैं कू कू कर सकता हूँ। और यशोदा को तो ऐसे लग रहा था कि उसका लल्ला पगला गया है। कन्हैया जब आंगन में खेलता है तो उसे देखकर मोर भी आनंद से नाचने लगता है। कन्हैया माता से कहता है, मैं भी मोर की भांति नाच सकता हूँ। यशोदा कहती है, बेटा तुम चुप करेगा, तूने पहले उनकी खीर खाकर उनको रुष्ट कर दिया, अब ऐसी पगलाइयों जैसी बातें क्यों करता जा रहा है। लेकिन कन्हैया तो समझता ही नहीं है। कन्हैया कहता है, मैं मोर की भांति नाच कर दिखाऊं। फिर कन्हैया को लगता है जैसे माता अब उससे गुस्सा हो गई है। कन्हैया अपनी अद्भुत सी बाल लीलाएं करता है। गर्गाचार्य के लिए फिर से खीर बनाई गई। लाला का परिहास करने की सोची वह माता की गोद में सो गया था। यशोदा ने सोचा, अब तो ये सो गया है, अब शांतिपूर्वक वह खीर खा सकेंगे। तब फिर से आकर उन्होंने अपनी 12 मार पूर्ण की और कहा, नारायण लक्ष्मीपति आइए और खीर खीर खाइए। कन्हैया ने जब ये सुना तो वह फिर से खीर खाने के लिए दौड़ पड़ा। योग माया ने यशोदा की आंखों को सुला दिया था। यशोदा खुद ही नींद भरी आंखों से सो गई। ऐसा लगता था मानो उसे कुछ भी दिख नहीं रहा। गर्गाचार्य ने देखा, ये वैश्य बालक ने तो मेरी खीर फिर से जूठी कर दी। कन्हैया ने सोचा, इस बार ब्राह्मण को कब तक बरमाता रहूंगा। माता तो अब सो चुकी है, अब इसे अपना चतुर्भुज रूप दिखा ही देना चाहिए। जैसे कि गर्गाचार्य कुछ बोलते, नारायण स्वयं ही प्रकट हो गए। गर्गाचार्य ये देखकर आनंदमय हो गए थे, क्योंकि यशोदा पूर्ण रूप से सो चुकी थी। अब वह उनसे बात भी करने लगे। कन्हैया गर्गाचार्य की गोद में बैठ गया और फिर कहने लगा, महाराज अब बताइए, मैंने क्या इसे झूठा किया। आपने ऐसे ही मुझे माता से डांट खिलवाई। गर्गाचार्य मन मन मुस्कुरा रहे थे। आज श्री हरि स्वयं उनकी गोद में थे। वह तो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब कैसे हुआ। गर्गाचार्य आरजे कह रहे थे, हे बैकुंठपति, हे नाथ, आपने मुझ पर इतनी कृपा कैसे कर दी। इधर यशोदा की नींद टूट गई तो देखा कि बालक उनकी गोद से उतरकर गर्गाचार्य की गोद में बैठा हुआ है। अब तो उनके गुस्से का कोई अंत ही ना रहा। उन्होंने सोचा कि शायद इन्होंने फिर से इन्हें तंग किया है। तब गर्गाचार्य ने कहा, यशोदा तूने बड़े पुण्य किए हैं, तेरे घर तो सिर्फ स्वयं श्री हरि श्री नारायण पधारे हैं। यशोदा को समझ ही नहीं आ रहा था कि गर्गाचार्य क्यों ये क्या कहते जा रहे हैं। यशोदा के मन पर आंखों पर तो मानो पट्टी ही बन जाती जब कोई उसे श्री हरि कहता। वात्सल्य भाव, ऐश्वर्या, वह यही सब कुछ चाहती थी। कन्हैया ने सोचा कि गर्गाचार्य कोई ऐसी बात यशोदा को ना बतला दे तो फिर ये मुझे लाड़ प्यार नहीं करेगी, ये मुझे प्रभु मानेगा। वह कभी भी यशोदा को ये पता ही नहीं चलने देते थे कि वह स्वयं श्री हरि है, क्योंकि वह तो केवल उनका प्रेम रस पान करना चाहते थे। उन्होंने
गर्गाचार्य को अपने इशारों से चुप करवा दिया और उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में बताने से मना कर दिया। यशोदा को हमेशा वह भूल भुलैया में ही रखना चाहते थे। जब भी यशोदा को कुछ ऐसा मान लगता कि जैसे उसका बेटा कोई जादूगर है, वह उसे भरमा देते। वह उसे मुस्कुराकर या तो गुस्सा दिला देते और वह वहां से भाग जाते। कृष्ण का मोह उत्पन्न करती है। वैष्णव मतानुसार माया के 3 स्वरूप हैं, मोहिका, स्वजन, मोहिका। लेकिन एक बात है, विमुख मोहिका। अब माखन चोर लीला का वर्णन भी करते हैं। बाल कृष्ण दिन प्रतिदिन बड़े होते जा रहे थे। गांव के अन्य गो बालक भी खेलने के लिए आते रहते थे। वे सब उनसे दुर्बल थे। कन्हैया तो मानो दुर्बल होकर भी सबसे ज्यादा हृष्ट पुष्ट थे। खा खा कर वह जैसे तगड़े बन गए थे, लेकिन देखने में तो इतने भोले भाले और मासूम बन जाते थे कि मानो जैसे उन्होंने कभी कुछ खाया ही ना हो। दूध माखन जैसे खाते रहते थे, परंतु फिर भी ऐसे थे मानो जैसे सब ग्वाल बालाओं को बांट देते हैं और उन्हें तो कुछ खाने को ही नहीं मिलता। वे अपने बालकों को माखन खिलाने के लिए इतने तत्पर रहते थे, जहां से भी होता वह ग्वाल बालकों को माखन खिला ही देते थे। कंस अपने पहलवानों को सारा माखन खिला देता था। कन्हैया ने अपने बाल मित्रों से कहा, ब्रजवासी सारा माखन कंस को बेच देते हैं, अब मैं ये नहीं होने दूंगा। गांव का माखन गांव के लोगों के लिए होना चाहिए, ना कि कंस के लिए। ईश्वर की ही हमेशा अपेक्षा रहती है कि जीव अपना सम्मान करे। वह हमेशा कभी भी उस पापी का घर नहीं बनने देता जिसके पास जरूरत से अधिक हो और वह लोगों को बांटे भी ना। जीव ईश्वर से प्रेम तो करता है, परंतु ईश्वर उस जीव से प्रेम करते हैं जो अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करता है। जो मनुष्य केवल स्वयं के लिए कमाता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वह हमेशा वैसा ही रहता है। ना तो वह कभी रिष्ट पुष्ट हो पाता है, ना ही उसकी औलाद में ऐसे संस्कार आते हैं जो समाज में अपना नाम बनावे। समाज को तो वही पार लगा सकता है जो श्रीहरि की भांति बांटने में अपना बांटता रहता है, जो बांटते बांटते केवल अपने परिवार के बारे में ही सोचता है। कहते हैं अपने बच्चों को खिलाने को बांटना नहीं कहते, अपने परिवार का पेट भोजन करने को बांटना नहीं कहते, अपने रिश्तेदारों को खिलाने को बांटना नहीं कहते। बांटना तो उसे कहा जाता है जो कि श्रीहरि का प्यारा हो। जब हम किसी ब्राह्मण को देते हैं, किसी श्रीहरि प्यारे को कुछ खिलाते हैं, उसे बांटना कहा जाता है। इसीलिए लोग भंडारा करते हैं, इसीलिए लोग दूसरों को खाना खिलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आता जा रहा है, कुछ लोग इसकी भी प्रथा करते जा रहे हैं। कई लोग तो दूसरों को खिलाने को चोरी का धन कमाते हैं और फिर उस धन को दूसरों को दान करते हैं। सोचते हैं कि हमारा पाप कम हो गया, परंतु ऐसा कभी भी नहीं होता। एक बात का अवश्य याद रखना, कभी भी पाप से कमाए हुए धन से अगर तुम दान करते हो या कुछ ऐसे धन से दान करते हो, धन हमेशा अपनी कमाई का होना चाहिए। धन हमेशा नेक धर्मों से कमाना चाहिए। एक बात अवश्य याद रखना, पाप कर्म से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। याद रखो ना कभी इसका भुगतान अवश्य ही करना पड़ता है। जो लोग चोरी मात्र धन एकत्रित करते हैं, जो लोग किसी का हिस्सा रखते हैं, जो लोग पाप करते हैं, जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, जो लोग किसी हरि के भक्त का मान नहीं करते, उसे फिर श्री हरि कभी भी नहीं बुलाते। कहते हैं श्री हरि का मान करो ना करो, परंतु श्री हरि के भक्त का मान अवश्य करना चाहिए। जो भजन कीर्तन करता हो, जो प्रार्थना करता हो, जो प्रभु श्री हरि का नाम जाप करता हो, ऐसे भक्त को अवश्य खाना खिलाना चाहिए, ऐसे भक्त से स्नेह करना चाहिए, ऐसे भक्त का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। एक बात मैं अवश्य कहता हूँ, अगर तुम पाप कर्म कर रहे हो तो एक बात अवश्य याद रखना कि श्री हरि तुम्हें देख ही रहे हैं। ईश्वर की उपस्थिति में मनुष्य पाप नहीं कर सकता। अगर पाप हो भी जाए तो ईश्वर उसके मन में कुछ ना कुछ ऐसा कारण अवश्य डाल देते हैं। या तो उसके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, या तो उसके आसपास कोई ना कोई ऐसी बात विपरती है, या तो फिर उसके हाथों से कोई ना कोई ऐसा कार्य हो जाता है जब प्रभु तुम्हें ये एहसास करवाते हैं कि तू गलत मार्ग पर है। अगर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा होता है, अगर तुम्हारे घर में किसी की अकाल मृत्यु होती है, तो फिर एक बात अवश्य समझ लेना कि कहीं ना कहीं तुम गलत रास्ते पर हो। परंतु उस समय मनुष्य कहता है मैंने ऐसे क्या किया, और फिर दूसरों को देखने लग जाता है। जब तुम्हारे पास कुछ बुरा होता है तो पहले स्वयं के अंदर झांको। शंकराचार्य ने शंकर भाष्य में कहा है, परमात्मा का साक्षात्कार पाने वाले ज्ञानी पाप हो नहीं सकता, अगर हो भी जाए तो दोष उसका नहीं माना जाता। शास्त्र तो जिसे प्रभु को साक्षात्कार नहीं हुआ है उसी के लिए है। शास्त्र की आज्ञा और मर्यादा अज्ञानी जीव के लिए है। शास्त्र ने चोरी का निषिद्ध बताया है, परमात्मा जिसे अपनाते हैं उसके लिए तो सारा जगत ही अपना है। वह चोरी करता ही नहीं है। अपरोक्षानुभूत के बाद शास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रह पाता। ब्रह्म साक्षात्कार के बिना शास्त्र की क्या विद्धि, सब कुछ निरर्थक है। तात्विक दृष्टि से देखो, ईश्वर ही सर्वस्व स्वामी है, अतः वह चोरी कर भी नहीं सकता। ये ईश्वर की दिव्य लीला है। एक बात मैं अवश्य कहता हूँ
कि भगवत का रसपान वही कर सकता है जिस पर श्री हरि प्रभु की ही खूब सारी आशीर्वाद हो। जब तक श्री हरि का आशीर्वाद ना हो तब तक तुम ना तो भगवत सुन सकते हो, ना भागवत पढ़ सकते हो, ना भागवत का रसपान कर सकते हो। अगर भागवत शब्द तुम्हारे कानों में पड़ता है, अगर तुम्हें भागवत पढ़ने की चाह होती है या तुम्हारे घर में कोई भागवत का रसपान करता है, तो समझ लेना श्री हरि की तुम पर कृपा है। वह चाहते हैं कि तुम भी इसका रसपान करो। अगर तुम्हें बार बार भागवत शब्द सुनाई देता है या भागवत दिखाई देता है तो इसे अवश्य पढ़ लेना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे इसका दशम स्कंद पढ़ते जाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि पहले इसका एक बार दशम स्कंद का रसपान ही कर लेना चाहिए। शायद श्री हरि तुम पर कृपा कर दे और बाकी के स्कंद भी तुम्हें ज्ञात हो सके। परंतु सुखदेव जी ऐसा नहीं मानते। वह कहते हैं श्री हरि को वही समझ सकता है जिसके हृदय में पहले ज्ञान जाता है। परंतु मुझे लगता है जिसके हृदय में पहले श्री कृष्ण जाते हैं, वह ज्ञान को स्वयं ही समझ जाता है। सारा ज्ञान उसे स्वयं ही समझ आने लग जाता है, क्योंकि उसी का मन करता है ज्ञान भरी बातें सुनने का और ज्ञान को देखने का। कलयुग के लोगों को अगर कुछ ज्ञान दिया जाए तो उसे लगता है कि शायद उससे समझदार कुछ भी नहीं है, जैसे कि कलयुग के बालक है। आज मंडल की स्थापना हो गई है, अब मैं इस मंडल का अध्यक्ष बनूंगा। तुम तो इतना देखते हो, गोपियां दूध दही माखन लेकर घर से कब बाहर जाती हैं, कौन से रास्ते जाती हैं, कब वापस लौटती हैं, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण रोज हमें तंग करता है, हमारा सारा माखन ले लेता है। लल्ला की झलक पाने के लिए वह भी किसी न किसी बहाने वहां से गुजरती हैं, और फिर जब कन्हैया उनका माखन चुरा लेता है तब वह कन्हैया यशोदा से उल्हाना करती हैं। यशोदा, गायों को दुहाने का समय होने से पहले तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है, दही दूध माखन चुरा लेता है, अपने मित्रों को बांट देता है। यदि हमारे घर से कुछ नहीं मिलता तो दूसरे के घर चला जाता है। अगर हम छींके पर माथा चढ़ा देती हैं तो वह भी चुरा लेता है। लगता है तुम इसे माखन ही नहीं देखती। अब तो यशोदा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह हर समय उनका उलाहना सुनकर बहुत परेशान रहती हैं। लेकिन एक बात अवश्य है कि कहीं ना कहीं उनका हृदय जानता है कि ये सब ऐसे ही कन्हैया की बातें बनाती रहती हैं और कन्हैया के दर्शन करने के लिए यहाँ आती है। कृष्ण जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ प्रकाश फैल जाता है। हम यदि कन्हैया को चोर कह देती हैं, वह हमसे कहता है कि तू भी चोर है। गोपियों की शिकायत और यशोदा के उत्तर इस गुजरती गीता में बड़े ही सरल ढंग से वर्णित है। नरसिंह मेहता का एक गीत है, यशोदा तारा कान कुवन सात करीने वारे ने हे आवड़ी धूम मचावे ब्रज में कोई नहीं पूछना रे। दही दूध ना माठ भार्या छे बीछे चाखे रे शाने खाचे मलीने आवी टोली बली दरबारे रे। माता, क्या बताऊं, तेरे कहना क्या कुछ करता है। गायों को दुहाने के समय पहले ही बछड़ों को छोड़ देता है, हमारा सारा माखन चुरा लेता है। वह तो सबको बहुत तंग करता है, सबको बहुत सताता है। शास्त्र ने मुक्ति के दो ही प्रकार बताए हैं। समय होने पर जीव के जो मुक्त करते हैं वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, किंतु कन्हैया तो पुष्टि पुरुषोत्तम है। कन्हैया ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। कन्हैया क्रमश मुक्ति देने की अपेक्षा जीव यदि पात्र हो तो समय के पहले भी मुक्ति देता है। एक बात याद रखना, ये सब कहने की बात है कि हमारे कर्म है, हाथों की रेखाएं कुछ नहीं है जिन पर श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है। उनके कर्म कब फिर जाते हैं ये पता ही नहीं चलता, वे कब कहाँ से कहाँ चले जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। परंतु जब श्री हरि तुम्हें अपनी भक्ति दे, अपना मान दे, तो फिर इस भक्ति का यश फैलाना चाहिए। फिर तुम्हें श्री हरि का जाप करना चाहिए, फिर तुम्हें श्री हरि को हृदय में स्थान देना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, परंतु तुम्हें श्री हरि को नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं भक्ति के मार्ग में बहुत सारे ऐसे कुमार्ग आते हैं, भक्ति करने वाले को लोग बहुत सताते हैं। क्रम मुक्ति इसी प्रकार होती है। जीव शूद्र वर्ण में जन्मा हुआ है, अब यदि इस जन्म में वह चोरी व्यभिचार आदि ना करे, उच्च वर्णों को भली भांति सेवा करे, तो अगले जन्म में उस वैश्य जाति का अवतार मिलता है। वैश्य आदि नीति पूर्वक जीवन जिएगा तो अगले जन्म में क्षत्रिय होगा, और अगर क्षत्रिय जन्म में वह क्षत्रिय धर्म का पूर्ण रूप से पालन करेगा तो फिर ब्राह्मण होगा। परंतु जब वह श्री हरि की भक्ति करेगा तो फिर शायद उसे किसी भी जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी। एक बात याद रखना, ये सारे जन्म, ये सारे वंश, ये सब कुछ श्री हरि के सामने कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारे पर श्री कृष्ण की कृपा होती है तब तुम्हारे सारे पापों का स्वयं ही नाश हो जाता है, सारे प्रारब्ध दूर हो जाते हैं, तुम्हें पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अगर हम मुक्ति की बात करें तो श्री कृष्ण की भक्ति इससे उत्तम है। मुक्ति मिलकर तुम क्या पाओगे, परंतु जब श्री कृष्ण की भक्ति मिलती है तब स्वयं श्री ठाकुर तुम्हारे हृदय में स्थान ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण तो अनुग्रह अर्थात पुष्टि पुरुषोत्तम है। किसी जीव पर वह अनुग्रह करते हैं वह तत्काल मुक्त हो जाता है।
जिस प्रकार कोई राजा तब चाहे किसी व्यक्ति का राजा बन सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जब चाहे किसी भी सुपात्र जीव को बंधन से मुक्त कर सकते हैं। परमात्मा प्रेम बल से किसी भी वैष्णव को तत्काल मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण सद मुक्ति दिलाते हैं। जीव श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, अतः वह सुधो मुक्ति देते हैं, अन्यथा वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण अग्निहोत्री ब्रह्मनिष्ठ योगी है। वैसे भगवान की साधारण कृपा तो जीवों पर रहती है, किंतु अगर किसी जीव पर विशेष कृपा हो तो फिर यह समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ने उसे स्वयं की भक्ति के लिए चुना है। जब कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना, धारण, चिंतन, साधना करते हैं, तब एक बात याद रखना, श्री हरि स्वयं ही तुम पर कृपा करते हैं। अगर तुम्हारे भक्ति के मार्ग पर बाधाएं आती हैं तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि श्री हरि कभी ना कभी तुम्हारा साथ अवश्य देंगे। भक्ति करते समय अगर कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उस निंदा से घबराना नहीं चाहिए। जीव जब अतिशय साधना करता हुआ विनम्र बनता है तो प्रभु की प्रिय भक्ति का पात्र बन जाता है। लोग अर्जुन की बात तो करते हैं, परंतु अर्जुन जैसा भक्त होना पूर्ण रूप से संभव नहीं है। निसाधन होकर जो साधना करता है, श्री हरि स्वयं ही उसके साथ आते हैं। कहते हैं, कर्म करते हुए प्रभु की भक्ति का रसपान करना सबसे बड़ी भक्ति है। मुक्ति तो तुम्हें मिल जाएगी, परंतु भक्ति नहीं मिलेगी। यशोदा ने गोपियों से कहा, यदि मेरा लल्ला तुम्हारे घर आकर कुछ भी शरारत करता है तो फिर तुम मेरे पास आ जाती हो, परंतु जब स्वयं तुम्हें उसे शरारत करने पर उकसाती हो तब गोपी माता, हम क्या करें, हमसे उसे डांटा नहीं जाता, इसलिए हम तेरे पास आती हैं। हम थक हार कर तेरे पास इसलिए आती हैं क्योंकि वह हमें चिढ़ाता है। एक और सखी ने कहा, माता तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है। यशोदा ने उसे कान में कहा, अरे जरा आहिस्ता बोल, क्या मेरे घर में माखन नहीं है? कन्हैया जो मांगे उसे दे देंगे, परंतु वह चोरी क्यों करता है? यशोदा ने कान्हा को डांटने के लिए कहा कि यदि मैं तुम्हें डांटूंगी तब भी तुम नहीं समझोगे, तुम इन गोपियों को क्यों तंग करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं उसका हृदय अंदर से घातक होता था कि क्यों ये सब गोपियां उसका उल्हाना करने के लिए कृष्ण की माता के पास आती हैं, परंतु कृष्ण जानता था कि इसी में गोपियों का प्रेम छिपा है। जय श्री कृष्णा।